बाद महाराज जैसे ही उतर रहे थे कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान की समाधि खुली। शंकर भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया, कहा भोले बाबा ठीक है। तो शंकर जी ने कहा पहले तो सही थे, अब आपका आगमन हुआ है, अब पता नहीं सही हालात हैं या नहीं। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। अब भोले बाबा जैसे ही मैया के पास गए, माता पार्वती के पास गए। पहले के समय में जब भवनों का निर्माण होता था तो एक कोप भवन नामक कक्ष बनाया जाता था। आपको पता है उस कक्ष का मतलब क्या होता है? कोप भवन जिसे कहते थे। कोप भवन का अर्थ यह होता था कि अगर स्वामी जी देवी जी से रूठ गए तो उसी में जाके बैठ जाए, तो देवी जी को पता चल जाता था कि स्वामी जी आज हमसे रूठे हैं। या फिर स्वामी जी से देवी जी रूठ जाए तो देवी जी जाके बैठ जाती थी, तो स्वामी जी को पता चल जाता था कि भैया देवी जी रूठ गई। तो माता पार्वती महाराज जाके उसी कोप भवन में जाके विराजमान हो गई। शंकर भगवान ने बहुत देखा, माता पार्वती को जब नहीं दिखाई दी तो उस कोप भवन में झांक कर देखा, माता पार्वती वहां विराजी। भोले बाबा ने कहा हे देवी क्या हुआ, क्यों इस कोप भवन में आ गए? सुंदर वस्त्रों को उतारकर इन मलिन वस्त्रों को पहन लिया, क्या बात है? तो माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा हम तो समझते थे कि आप हमें सब चीज बताते हो, हर बात बताते हो, लेकिन आप तो महाराज अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। बाहर से कैसे काले महाराज? विष पिया था तो कंठ महाराज काला है शंकर भगवान का। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि आप बाहर से भी काले और अंदर से भी काले। बात छुपाएं तो अंदर से काले महाराज, बाहर से कंठ आपका काला। तो शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बात है आप हमें बताओ। तो मैयाओं का स्वभाव होता है हर चीज महाराज सहन कर सकती है, लेकिन अपने स्वामी जी का बंटवारा सहन नहीं कर सकती है महाराज, तांडव कर देती है। तो पूछा माता पार्वती ने ये माला क्यों पहने हो, किसकी याद में पहने हो? तो भोले बाबा ने कहा हे देवी ये और किसी की माला नहीं है, ये आप ही का माला है। बोले कैसे, हमारी माला कैसे? तो देखिए आपने जन्म लिया, तपस्या की, तपस्या करने के बाद वर रूप में आपने हमें मांगा, हम आपको प्राप्त हुए पति रूप में, लेकिन इसी कारणवश आपको इस धराधाम को महाराज छोड़कर जाना पड़ा। तो हमने महाराज आपका एक मुंड को उठाया और इस माला में पिरो लिया। ऐसे ही जब आपका पिछला अवतार था ना, उसका भी महाराज हमने एक मुंड लिया था और उसमें पिरो लिया था। तो माता पार्वती ने कहा हे स्वामी एक बात बताओ आप, हम तो इतनी बार जीवित हो गए, मर गए, आपकी तपस्या की, इतनी बार मरे, इतनी बार जीवित हुए कि हमारी एक माला बन गई, और आपने ऐसा कौन सा महाराज अमृत का पान कर रखा है जो आप नहीं मरते? आप बराबर ऐसे ही रहते हैं, ऐसा कौन सा अमृत आपने पिया? तो भोले बाबा कहते हैं हमने श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत का पान किया, जिससे ना तो हम जन्मते हैं, ना मरते हैं, ना मोह में जाते हैं, ना माया में जाते हैं। तो माता पार्वती ने कहा हे स्वामी इस अमृत का पान हमें भी करना है। मैया पार्वती चित पर अड़ गई शंकर भगवान से, हे स्वामी इस अमृत का पान हमें करवाओ। लेकिन शंकर भगवान ने कहा देवी ये अमृत का पान आपकी बस की बात नहीं है, ये साधारण नहीं है श्रीमद् भागवत, आप धन्य हैं, भाग्यशाली हैं जो आपको सुलभ है ये भागवत। माता पार्वती से भोले बाबा कह रहे हैं ये चीज है, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान अमृत ही आपके लिए सुलभ नहीं है। माता पार्वती जगदम्बा है, तो जगदम्बा के लिए शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये सुलभ नहीं है। लेकिन माता पार्वती महाराज हट पर अड़ गई। तीन हट महाराज बड़ी प्रबल है, स्त्री हट, क्रिया हट और बाल हट। स्त्री अगर हट पर लग जाए महाराज, एक बार आ जाए तो स्वामी जी फलानी साड़ी चाहिए तो चाहिए, तो ऐसे ही माता पार्वती जी हट पर अड़ गई कि स्वामी जी हमें इस कथा रूपी अमृत का पान करना है तो करना है। तो भोले बाबा विवश हो गए। अब तो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा मंच बनाया। शंकर भगवान भोले बाबा स्वयं कथा माता पार्वती को सुनाएंगे। कथा सुनाने से पूर्व महाराज शंकर भगवान ने डमरू का निनाद किया कि जो भी पक्षी, बाल, ब्रह्म, जीव इत्यादि जो भी इस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं वो सारे के सारे उड़ जाए, यहाँ से चले जाए। क्यों किया ऐसा?
क्योंकि भागवत जी में लिखा है हमेशा भागवत जहाँ भागवत जी का मंच हो, मतलब मुखारबिंद हो, हमेशा सामने बैठकर ही कथा सुननी चाहिए, ना तो अगल ना बगल ना पीछे। अगल बगल से अगर आप कथा सुनते हैं, पीछे से कथा सुनते हैं, तो उसमें पाप लगता है। कथा हमेशा सामने से सुननी चाहिए। शंकर भगवान ने डमरू का निनाद किया महाराज। अब जैसे ही निनाद किया महाराज, सारे पक्षी वहां से उड़ गए। लेकिन महाराज एक सुख उसी समय महाराज एक अंडा रख के चला गया। अब शंकर भगवान कथा कह रहे हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है। तो शंकर भगवान ने कहा कि हम आगे बंद करके कथा कहते हैं, हमें पता कैसे चले कि आप कथा सुन रही हैं। तो माता पार्वती ने कहा बताओ हम क्या करें ऐसा। बोले बीच बीच में हरिओम का उपचारण करते रहे या नारायण नारायण का उपचारण करते रहना। बोले इससे हमें पता चलेगा कि भैया हम कथा सुन रहे हैं। ठीक है, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई महाराज। चौथे दिन की जैसे ही कथा हो रही थी, भैया पार्वती को नींद आ गई। जैसे ही मैया पार्वती को नींद आई, शंकर भगवान बीच में रुके। जो वो अंडा था महाराज सुख का, जो सुख पक्षिणी महाराज वो उस अंडे को रख के चली गई थी कैलाश पर्वत पर। उस अंडे में से एक जीव प्रतिभाव हो गया। अब जैसे ही उसने माता पार्वती को देखा कि ये महाराज सो गई है, अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो शंकर भगवान कथा बंद कर देंगे। लेकिन इस कथा में कितना आनंद आ रहा है। मुँह रहो रसलाभ सुनते कर, क्योंकि महाराज श्रीमद् भागवत एक कल्प वृक्ष बताया गया, जिसमें ना तो लकड़ी है, ना छाल है, ना पत्ते है, सिर्फ रस ही रस है। मुँह रहो रस का, इस रस का आपको पान करना है सिर्फ। तो उस सुख ने सोचा कि अगर हरिओम को उपचारण नहीं किया, नारायण को उपचारण नहीं किया, तो भोले बाबा कथा महाराज बंद कर देंगे, सुनाएंगे नहीं करेंगे। तो उस सुख ने महाराज हरिओम का उपचारण करना शुरू कर दिया। नारायण नारायण को सुख करता जाए। सोचो आप पक्षी। अब जैसे ही महाराज कथा विराम हुई, शाम का सांझ का समय हुआ, तो शंकर भगवान ने कहा बोलो सीताराम भगवान की। माता पार्वती की एकदम से महाराज झटका खुला दी। बोले स्वामी स्वामी जी, स्वामी जी आप बता रहे थे कि महाराज वहां पर सुखदेव जी का जन्म, उसके पहले आप बता रहे थे। बोले अरे उससे तो बहुत आगे कथा चली गई। बोले प्रभु हमें क्षमा करें, हमारी आंख लग गई। अब शंकर जी ने कहा जब तुम्हारी आंख लग गई थी महाराज, तो ये हरिओम नारायण का उपचारण कौन कर रहा है? तो वहां जब महाराज देखा, ध्यान लगा कि छोटा सा सुख पक्षी, अरे इसने हमारी कथा चुराई है, भागवत चुराई है, इसने हमारी अमर कथा चुराई है। शंकर भगवान को महाराज क्रोध आया और अपना त्रिशूल लेकर महाराज उस सुख के पीछे दौड़े। सुख महाराज आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे महाराज। सुख महाराज बेचारा कपता जाए, डरता जाए, उड़ता जाए, शंकर भगवान त्रिशूल लेके पीछे। जब सुख थक गया महाराज, कैलाश पर्वत के नीचे ही वेदा व्यास जी का महाराज निवास था। छोटी सी कुटिया थी, उनकी एक पत्नी थी महाराज ब्राह्मणी। वो महाराज अपने सुंदर केसों को महाराज निवार रही थी, सुलझा रही थी। उनको आई महाराज जमुआई ब्राह्मणी को, व्यास जी की पत्नी को। जैसे ही जमुआई आई, सुख ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं बचने का। तो महाराज मुंह के रास्ते से जाके पेट में बैठ गए सुख जी। अब शंकर भगवान महाराज व्यास जी के द्वार पर खड़े बोले अरे तुमने हमारे शत्रु को महाराज छुपा के रखा है, निकालो उसे। व्यास जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रभु हम कहाँ से निकाले? मुंह के रास्ते से वो हमारी पत्नी के घर में जाके बैठ गए। शंकर भगवान बड़े क्रोधित हुए। 1 महीने 2 महीने, बोले जब जन्म होगा तब जन्म लेगा तब हम इसे मार देंगे। 1 महीने 2 महीने 4 महीने 10 महीने 9 महीने, ये महाराज इतने दिन भी सुखदेव जी महाराज नहीं निकले डर के मारे। शंकर भगवान 4 साल तक इंतजार करते रहे, लेकिन तब भी नहीं निकले। उसके बाद उन ब्राह्मण पत्नी के गर्भ में महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे। इस चीज में महाराज संशय आपको बता दें, भागवत जी में तो 12 वर्ष लिखा है, लेकिन कई विद्वान इस भाव को 14 वर्ष भी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज 14 वर्ष माँ की गर्भ में रहे। लेकिन भागवत जी में लिखा है 12 वर्ष कि 12 वर्ष सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी की गर्भ में रहे।
अब आप सोचो महाराज, जब 9 महीने किसी माँ के गर्भ में एक बालक रहता है तो उसे कितनी पीड़ा होती है। अब जो 12 वर्ष तक जो माँ के गर्भ में महाराज बच्चे को रखे, उसे सोचो। तो एक दिन महाराज ब्राह्मण पत्नी हाथ जोड़कर अपने स्वामी जी के सामने खड़ी हो गई कि स्वामी कृपा करो, अब हम पे ये कष्ट सहन नहीं होता। तो श्री सूत जी, श्री व्यास जी